दादी बात रखी ध्यान कि आइल करा काट तो हर पवनवा कि आइल करा काट तो हर पवनवा मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद। भैया एक ये देखिए नौजवान द्वारा बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है विचारधारा उनकी सोच पर जो लोग प्रचार कर रहे हैं कितनी गंदी मानसिकता है। 18 से और 25 साल के बच्चों को लफुआ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लफुआ। 18 से 32 साल का लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है। क्या उनके पास इतना सेंस नहीं है कि हमारे देश का भविष्य किसके पास सुरक्षित है, हमारे जिले का भविष्य किस नेता के हाथ में सुरक्षित है, और आप उसको लफुआ शब्द से संबोधित करेंगे? तो बोल रहे हो जगह जगह घूम फिर के नेता बोल रहे हैं कि लफुआ 18 से 25-30 वाले लफुआ। उनको मालूम नहीं भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, आपको भी मालूम है, दुनिया जानती है भारत में सबसे ज्यादा युवा है। मैं कारा काट के उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन लोगों ने नौजवानों को लफुआ शब्द से संबोधित किया है, 1 तारीख को मतदान। और मैं सभी अपने 18 से 25 साल के नौजवानों से अपील करूँगा, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का पैर छूइए, आशीर्वाद दीजिए, और 1 तारीख को मतदान दे करके लफुआ कहने वाले नेताओं को दोबारा कारा काट की धरती पर कब जिंदगी में सपना न देखे कि चल रहा और यहाँ से जीत हासिल करके ही जाएंगे। वो आपने सुना लोग में काफी अकोश है, उनका साथ करना है आरोप प्रत्यारोप जो मत दीजिए। इसी संबंध में लोग यहाँ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए कि क्या देखिए, पवन सिंह तो भोजपुरी में नंबर 1 है, इसमें कहीं शक नहीं है, और यहाँ भी नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि युवाओं ने ठाना है कि पवन को सांसद बनाना है। देखिए, पवन भैया दिल की सच्चे इंसान है, वो जो सामने है वो दिल में भी है। तो पवन भैया हम लोग बहुत सारे रोड शो कर रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब दौरा कर रहे हैं, कहीं भी रोड आप देख लीजिए उठा के, मैं क्या ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, माननीय जो सांसद लड़ रहे हैं और जो थे भी, आप रोड चलिए आपको दिखाता हूँ, अगर रोड सही होगा तो वादा करते हैं कि हम लोग चुनाव से बैक हो जाएंगे। यहाँ विकास हुआ होगा तो हम लोग चुनाव से बैक होंगे, या कोई विकास ही नहीं हुआ है, हम लोग विकास करने आए हैं, और पवन सिंह का नाम विकास पुरुष रखा जाए और है। और इसीलिए तो आपने सुना वो लफुआ में 1 तारीख को बताएंगे, इनके समर्थकों का कहना है। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, डेहरी। लोग जो आरोप लगाए हैं उनसे आप एक बार सवाल करिएगा कि 2014 से लेकर के 2024 मार्च तक पवन जी भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक है, क्या उस समय कोई अश्लीलता का आरोप नहीं था? 2024 तक पवन जी ने भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया है, कार्यकर्ता के तौर पर जो कहा गया है पवन सिंह ने किया है। पवन सिंह पे आरोप लगाने से पहले पूछना चाहिए था एक बार कि 80 सभा किए हैं, लगभग सैकड़ों रोड शो किए हैं, उस समय कोई आरोप नहीं था। पवन सिंह पे आरोप लगाने वाले लोग पहले भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संगीत को जाने, और जो भाई साहब ने जिन्होंने आरोप लगाया, हम भी वीडियो क्लिप देखे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजनीति में शिष्टाचार बड़ा जरूरी है। आप जिसके आरोप लगा रहे हैं उसकी तुलना कभी ना आपके प्रत्याशी से हो सकती है, ना कभी गलती करिएगा अपने प्रत्याशी से करनी है। आप शायद सामने होते तो मैं उनको जवाब जरूर दिया होता। आपने आरोप लगाया कि भोजपुरी भाषा में अश्लीलता फैलाया पवन सिंह। पवन जी तो दुनिया जानती है कि पवन जी कैसे गायक है। एक गायक के तौर पर दुनिया में कभी पूरी दुनिया में गूगल सर्च मारिएगा, ग्लोबल में सर्च मारिएगा, पवन जी का स्थान 3 गायक जो 3 टॉप सिंगर जो आते हैं उसमें पवन सिंह का स्थान है, और आज से भी कई वर्षों से चले आ रहा है। मैं एक बात उनको ये निवेदन करूंगा, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो आप लड़ाई लड़िए, डेवलपमेंट पे लड़ेंगे, काराकाट के लोगों के रोजगार पे लड़ाई लड़िए, आप डालमिया की फैक्ट्री बंद उस पर लड़ाई लड़िए, आप पारीपुर में भ्रष्टाचार उस पर लड़ाई लड़िए, यहाँ सेंट्रल में ये है, यहाँ कोई बड़ा विद्यालय, कोई IT सेक्टर का विद्यालय, उसके लिए लड़ाई लड़िए। यहाँ के भू भ्रष्टाचार जो 15 साल से हमने लुटेरों का काम बनाया उससे बने। मुझे तो ये लगता है कि उनके नेता कम बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग कम बोल रहे हैं। कुछ लोग नेता छिपकलिए नेता जो है जो पवन सिंह के कद को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब उनको मालूम होना चाहिए उन्हें कि पार्टी ने टिकट दिया था आसनसोल से, प्रत्याशी बनाया था। मैं नहीं चाहूंगा, मैं अगर जिक्र कर दूंगा कि पवन जी ने टिकट वापस किया और चुनाव लड़ने का मन क्यों वहां से हटा दिया, तो आप हमारे सामने बोल नहीं पाइएगा। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा, यह चुनाव है और चुनाव को शिष्टाचार बना करके लड़िए। आरोप प्रत्यारोप लड़ाना है तो अगर आपके पास कोई तथ्य हो, कोई आधार हो, तब बोलिए। भोजपुरी भाषा को मान सम्मान बढ़ाने में पवन सिंह ने क्या योगदान किया है, हमारे कुछ कलाकार भाई भी वह लोग बताएंगे कि भोजपुरी को क्या दिया। भोजपुरी को गौरव को बनाया है पवन सिंह ने। भोजपुरी को
दुनिया के ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लगा जिसकी कल्पना यहाँ के लोगों ने नहीं किया था। आज जिस लड़के पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं भाजपा के लोग, मैं उनसे सवाल करूँगा, आपको डर किस बात का है? इस लोकतंत्र में सबको आजादी है चुनाव लड़ने का, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों डर है पवन सिंह से? आप 5 साल आप सरकार में रह करके क्या काम किए हैं, कितना डर रहा है भाई? आप अपने कामों को गिनाए। आप मंचों से कह रहे हैं इस बार हमको माफ कर दीजिए, अब हमसे गलती हो गई है। और 2 नेता, उनके प्रमुख नेता, मैं नहीं कहना चाहता था, हमारे बड़े भाई है लोग, आदरणीय हो, सम्मानित पद आलोक जी और संतोष सिंह जी बैठे हैं, मैं दोनों लोग से कहूंगा कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को बांटिए मत, समाज को बांटने का काम मत करिए। जो जगह जगह पे जाकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये गलत है। आप हम लोग के आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, सम्मान है हमारे अंदर भी, हमारे लोगों के, और पवन जी के अंदर भी सम्मान है। पवन जी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी व्यक्तिगत हमला करते हैं। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है, जो जगह पर मिल रहा है कि निजी स्वार्थ के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप पवन जी को टारगेट करके कोई बात मत बोलिए। मुझे लगता है ये चुनाव बहुत अच्छे से चलेगा। वो आप सुन रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों को तो सबसे पहले विपक्ष पे धावा बोलना चाहिए। हमारे जो स्टाफ है पवन सिंह जी हैं, वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, इन्हीं पे काहे आप लोग फोकस किए हुए हैं? क्योंकि उन लोगों को कहीं न कहीं डर है, उन लोगों को डर है और ये पता है कि पवन सिंह के पास पैसा का कमी नहीं है। जो काराकाट इसलिए चुने हैं क्योंकि काराकाट में अभी तक इतना दिन से विकास हुआ है। आप रोड पे चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि काराकाट में विकास हुआ है कि क्या हुआ है। और पवन सिंह किसी परिचय और किसी पहचान और किसी पैसा का मोहताज नहीं है। उनके पास प्रॉपर्टी भी है, पहचान भी है और लोग का प्यार दुलार ऑलरेडी मिलता है। तो पवन सिंह जी काराकाट को इसलिए चुने हैं क्योंकि काराकाट में कुछ विकास नहीं हुआ, तो विकास करने के लिए काराकाट में है। अच्छा, अभी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बिहार चैनल मेरी तरफ से देख रहे हैं सबको, यही अंदर से निकला कि अब तक 2 बार जीत करके ये लोग कुछ विकास नहीं किया। जो विकास होना चाहिए शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, देखिए जब अगर वो लोग किए होते तो पब्लिक बोल